दिल्ली दंगे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली पुलिस ने कहा दंगा आतंकी साजिश जैसा, दंगाइयों ने पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया। ये दिल्ली पुलिस ने कहा दंगों में तेजाब जैसे केमिकल फेंके गए। दिल्ली पुलिस ने कहा कि दंगाई आतंकी की श्रेणी में हैं। तो ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूँ। दिल्ली पुलिस ने कहा कि दंगा आतंकी साजिश जैसा देशव्यापी हिंसा का जो प्लान है वो एक्सपोज हो चुका है। दंगाइयों ने पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया, ये पुलिस की तरफ से खुलासा हुआ है। ये आपको बता दूं 23 जनवरी 2020 का मामला, दंगों में तेजाब जैसे केमिकल भी फेंके गए थे, यानी कि पूरा एकदम सुनियोजित ये दंगा भड़काने का प्रयास किया गया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि दंगाई आतंकी की श्रेणी में, ये एक बड़ा स्टेटमेंट है, बड़ा बयान है। दिल्ली दंगे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, और इसी बीच बीते दिन भी एक वीडियो दिखाई गई थी, जारी हुई थी, जिसने ये क्लियर कर दिया था कि सुनियोजित हमला था। ये पहले से देश को बांटने की फिराक में एक तैयारी की गई थी। दिल्ली पुलिस ने कहा कि दंगा आतंकी जैसा, दंगाइयों ने पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया। ये पेट्रोल बम कहां से आया? आप देखिए कैसे आज से 5 साल पहले देश के विभाजन की पूरी तैयारी थी। किस तरीके से जो दिल्ली में दंगा भड़का था उत्तर पूर्वी दिल्ली में, उसको लेकर सर्वोच्च अदालत में सुनवाई होती है और उसमें जो चीजें सामने आती हैं वो हर किसी को चौंका रही है। दिल्ली दंगे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है, जिसमें जमानत के विरोध में दिल्ली पुलिस ने जो कुछ कहा वो हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि दंगा आतंकी साजिश जैसा, यानी कि पूरी तरह से जैसे कोई आतंकी हमला होता है, जैसे कोई आतंकी गतिविधि होती है, ठीक उसी तर्ज पर इस दंगे को भड़काने का प्रयास किया गया था। दंगाइयों ने पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया, लोगों को उकसाया, लोगों को भड़काया, लोगों के जहन में जहर घोलने का काम किया। और टाइमिंग भी उस वक्त की जब हमारे भारत में एक विदेशी मेहमान दौरे पर था, ताकि सीए यानी कि नागरिकता संशोधन कानून और मुस्लिमों के प्रति एक सहानुभूति को लिया जा सके। ये बड़ी जानकारी मैं आपको दे रही हूँ। दिल्ली में दंगा जिसको लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि दंगा आतंकी साजिश जैसा, ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। आतंकियों की श्रेणी में आरोपी, पुलिस का ही कहना है। दंगे में 53 की मौत हुई थी, 530 लोग घायल हुए थे। दर्शकों, आपको याद होगा आज से 5 साल पहले क्या हुआ था। 530 लोग घायल हो गए थे और 53 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई थी। उसी दंगे पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। दंगा आतंकी साजिश की तरह, ये दिल्ली पुलिस का कहना है। तो ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। दिल्ली से सीधा हमारे साथ लाइव जुड़ गए, हमारे साथ सीधा साहिल, ये बताइए कि दिल्ली पुलिस ने कहा है कि जो दंगा आज से 5 साल पहले दिल्ली में 2020 में हुआ था, ये पूरा एक आतंकी साजिश की तरह से बताया जा रहा है। इसके पीछे क्या कुछ पहलू है, किस तर्ज पर ये कहा जा रहा है? देखिए, दिल्ली पुलिस के वकील ने जो है कोर्ट में दलील रखी है कि जो आज से 5 साल पहले नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर दंगे हुए थे, वो एक सोची समझी प्लानिंग साजिश के तहत जो है वो दंगे को अंजाम दिया गया था। तो इस तरीके को पूरी जो है आतंकी दंगा जो है वो कहलाया जा रहा है, क्योंकि उसमें कई लोगों की मौत हुई थी, कई लोगों की हत्या की गई। इसके अलावा जो है करोड़ों रुपए की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। जो सरकारी ऑफिसर्स थे दिल्ली पुलिस के, उनको जो है मार पिटाई की गई। तो एक सोची समझी साजिश थी। ये तमाम जो बातें हैं वो कोर्ट के अंदर जो है दिल्ली पुलिस के वकील ने रखी हैं, जिससे बात जाहिर होती है कि एक आतंकी दंगा फैलाने की पूरी साजिश रची गई थी। और उसके तहत ही जो पूरी जानकारी जो है वो इस समय दिल्ली पुलिस के जो वकील हैं वो कोर्ट में जानकारी दे रहे हैं। जी बिल्कुल, जानकारी देने साहिल, और क्या कुछ कहा जा रहा है ये बताइए, क्योंकि ये भी पता चलता है कि कोर्ट में ये कहा गया है कि पूरा सुनियोजित दंगा था, यानी कि पहले से एकदम प्री प्लान तरीके से किया गया। टाइमिंग का बहुत खास ख्याल रखा गया कि भारत में जब कोई विदेशी मेहमान दौरे पर होगा तभी इस तरीके से पूरा माहौल भड़काया जाएगा। विभाजन वाली पूरी तैयारी थी, लोगों को उकसाने का काम किया गया। और क्या कुछ कहा जा रहा है, विस्तार से बताइए।
जी बिल्कुल, जिस दौरान नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर दंगा हुआ उस दौरान जो है यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप वो भारत दौरे पे थे और उसी दौरान ये पूरी जो है आतंकी जो दंगा है उसको भड़काने की जो कोशिश है वो की जाती है, जिससे नेशनल मीडिया का जो पूरी नज़रें है वो उस दंगे पे जो है वो पहुंच जाए और जो भारत की छवि है वो भारत की छवि खराब की जाए। इस तरीके की तस्वीरें सामने आई थी, जिसके बाद ये बात जाहिर हो गई थी। पूरी प्लानिंग के तहत ये जो आतंकी दंगा है वो भड़काया गया था और सोची समझी साजिश थी। और इन्हीं बातों को लेकर जो वकील हैं दिल्ली पुलिस के वो इस समय कोर्ट में दलीलें रख रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि 53 जो लोग थे इसमें उनकी मौत हुई थी, 530 लोग जो थे इस दिल्ली दंगे में घायल हुए थे। इसके अलावा पत्थरों से हमला किया गया, फायरिंग की गई, पुलिस के ऊपर पिस्टल तानी गई, सभी जो वीडियोस थी वो सामने आई गई। तो ये जो तस्वीरें ये दर्शा रही थी कि प्लानिंग के तहत अंजाम दिया गया और सभी एविडेंस जो है दिल्ली पुलिस की तरफ से जो वकील हैं वो कोर्ट में सबमिट कर रहे हैं और सभी जो बातें हैं विस्तार रूप से कोर्ट को समझाई जा रही है कि आखिर किस किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो है दंगे को भड़काने की कोशिश की गई, किस किस की पूरी इन्वॉल्वमेंट थी। वो सभी चीजें जो है वो आज दिल्ली पुलिस का वकील कोर्ट में जो है चीजें दायर कर रहे हैं। जी, तो इस तरीके को पूरी जो है आतंकी दंगा जो है वो कहलाया जा रहा है, क्योंकि उसमें कई लोगों की मौत हुई थी, कई लोगों की हत्या की गई। इसके अलावा जो है करोड़ों रुपए की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, जो सरकारी ऑफिसर्स जो दिल्ली पुलिस के उनको जो है मार पिटाई की गई। तो एक सोची समझी साजिश थी। ये तमाम जो बातें हैं वो कोर्ट के अंदर जो है दिल्ली पुलिस के वकील ने रखी हैं, जिससे बात जाहिर होती है कि एक आतंकी दंगा फैलाने की पूरी साजिश रची गई थी और उसके तहत ही जो पूरी जानकारी जो है वो इस समय दिल्ली पुलिस के जो वकील हैं वो कोर्ट में जानकारी दे रहे हैं। जी बिल्कुल, जानकारी देने साहिल, और क्या कुछ कहा जा रहा है ये बताइए, क्योंकि ये भी पता चलता है कि कोर्ट में ये कहा गया है कि पूरा सुनियोजित दंगा था, यानी कि पहले से एकदम प्री प्लान तरीके से किया गया। टाइमिंग का बहुत खास ख्याल रखा गया कि भारत में जब कोई विदेशी मेहमान दौरे पर होगा तभी इस तरीके से पूरा माहौल भड़काया जाएगा। विभाजन वाली पूरी तैयारी थी, लोगों को उकसाने का काम किया गया। और क्या कुछ कहा जा रहा है, विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, जिस दौरान नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर दंगा हुआ उस दौरान जो है यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप वो भारत दौरे पे थे और उसी दौरान ये पूरी जो है आतंकी जो दंगा है उसको भड़काने की जो कोशिश है वो की जाती है, जिससे नेशनल मीडिया का जो पूरी नज़रें हैं वो उस दंगे पे जो है वो पहुंच जाए और जो भारत की छवि है वो भारत की छवि खराब की जाए। इस तरीके की तस्वीरें सामने आई थी, जिसके बाद ये बात जाहिर हो गई थी। पूरी प्लानिंग के तहत ये जो आतंकी दंगा है वो भड़काया गया था और सोची समझी साजिश थी। और इन्हीं बातों को लेकर जो वकील हैं दिल्ली पुलिस के वो इस समय कोर्ट में दलीलें रख रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि 53 जो लोग थे इसमें उनकी मौत हुई थी, 530 लोग जो थे इस दिल्ली दंगे में घायल हुए थे। इसके अलावा पत्थरों से हमला किया गया, फायरिंग की गई, पुलिस के ऊपर पिस्टल तानी गई, सभी जो वीडियोस थी वो सामने आई गई। तो ये जो तस्वीरें ये दर्शा रही थी कि प्लानिंग के तहत अंजाम दिया गया और सभी एविडेंस जो है दिल्ली पुलिस की तरफ से जो वकील हैं वो कोर्ट में सबमिट कर रहे हैं और सभी जो बातें हैं विस्तार रूप से कोर्ट को समझाई जा रही है कि आखिर किस किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो है दंगे को भड़काने की कोशिश की गई, किस किस की पूरी इन्वॉल्वमेंट थी। वो सभी चीजें जो है वो आज दिल्ली पुलिस का वकील कोर्ट में जो है चीजें दायर कर रहे हैं। जी।